Hello students, welcome to Sriji Public School online classes and in 12th Business Studies in chapter number 4, that is planning, we shall cover some more case studies today. So let's start the case studies without wasting any time. Question number 7 it is, Rahul, a worker, is given a target of assembling 2 computers per day. Due to his habit of doing things differently, an idea struck him which would not only reduce the assembling time of computers but would also reduce the cost of production of the computers. तो राहुल एक वर्कर है, 2 कंप्यूटर एक दिन में असेंबल करने का उसको टारगेट मिला हुआ है। उसकी हैबिट है कि भी चीज़ों को कुछ अलग ढंग से करने की, कुछ डिफरेंट करने की। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया जो न केवल जो असेंबलिंग टाइम है कंप्यूटर्स का वो घटाएगा, बल्कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कंप्यूटर्स की वो भी कम करेगा। राहुल सुपरवाइजर इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम ordered him to complete the work as per the methods and techniques decided earlier as nothing could be changed at that stage। तो राहुल का जो सुपरवाइजर है उसने उसको अप्रिशिएट करने की बजाय, उसकी जो सजेशन माइंड में आई है वो सुनने की बजाय उसको एज पर प्लान जैसे भी डिसाइड हुआ है पहले उसको काम करते रहने के लिए बोला। उसने कहा कि भी अब इस स्टेज पे कोई चेंज करना पॉसिबल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो जैसे पहले डिसाइड हुआ है वैसे ही काम करते रहो। मिंटू से उसका आइडिया नहीं सुना उसने। फिर क्या कह रहा है, द अबोव पैरा डिस्क्राइब्स वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेम दैट लिमिटेशन। एक लिमिटेशन है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो हमने पहले डिसाइड कर लिया, प्लानिंग बना ली, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वर्कर्स अपनी क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट नहीं शो कर पाते, तो ये कमी है प्लानिंग की। तो वही यहाँ पे लिमिटेशन डिस्कस हुई है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ABC Limited has a plan of increasing profits by 20%. It has devoted a lot of time and money to this plan. तो प्लान है उनका प्रॉफिट 20% तक बढ़ाने का। इट हैज़ डिवोटेड ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू दिस प्लान। बहुत सारा पैसा और समय इस प्लान पे उन्होंने दिया है, खर्च किया है। बट द कंपटीशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, सो इट कुड नॉट चेंज इट्स प्लान टू बीट इट्स कंपिटिटर्स। तो बीच में अपना प्लान वगैरह चेंज नहीं पाए, क्योंकि जो भी प्लानिंग उन्होंने की थी बीच में चेंज करे थे तो नुकसान होता। बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैड ऑलरेडी बीन डिवोटेड टू प्री डिसाइडेड प्लान। तो पहले ही बहुत सारा पैसा लग चुका था प्लान पे, तो बीच में वो चेंज नहीं कर सकते थे। इट कॉजेज लॉसेज टू द कंपनी। तो लॉसेज हुए कंपनी को। क्या कह रहा है, 20% प्रॉफिट बनाने का उनका बढ़ाने का उनका टारगेट है। बहुत सारा टाइम और पैसा उन्होंने प्लान बनाने में लगा दिया है, और जो प्रॉफिट बढ़ने की बजाय कंपटीशन इंक्रीज हो गया, कंपनी को उल्टा लॉस हो गया। पूछ क्या रहा है, एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबोव केस। तो कोई भी दो नहीं, सॉरी, ऊपर जो डिस्क्राइब हुई हैं जो चेंजेज वगैरह होते हैं कोई, लाइक उसमें प्लानिंग काम नहीं करती, प्लानिंग डज नॉट वर्किंग, चेंजिंग इन्वायरमेंट, या पढ़ते हैं इसने क्या लिखा है, ABC लिमिटेड हैज डिवोटेड ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू दिस प्लान इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो टाइम लगता है प्लानिंग में, ये लिमिटेशन हो गई। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, खर्चा वगैरह भी आया है, तो ये यहाँ पे हो सकते हैं। लीड्स टू रिजिडिटी वाला भी है, हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन चक दे इंडिया मूवी शाहरुख खान becomes the coach of girls hockey team. He knows that he has to prepare the girls for the international hockey matches and bring the World Cup after winning. तो चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान जो गर्ल्स हॉकी टीम है उसके कोच बनते हैं, कोच होते हैं। He knows that he has to prepare the girls for the international hockey matches and bring the World Cup after winning. तो वो जानता है कि उसने जो गर्ल्स को इंटरनेशनल हॉकी मैचेज के लिए प्रिपेयर करना है और वर्ल्ड कप को जीत के लाना है। फॉर दिस ही प्रिपेयर्स ए लॉन्ग टीम प्लान एंड थिंक्स द वेज हाउ टू बीट द कंपिटिटर। BEAT, बीट होना चाहिए, बैट नहीं है। तो उसने इस पर्पज के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाया, और प्लान बनाया कि भी कैसे कंपिटिटर्स को बीट करना है, हराना है। ही कोचेज द गर्ल्स टू प्ले इन डिफरेंट वेज लाइक डिफेंसिव, ऑफेंसिव, एटसेट्रा। एट द आउटसेट ऑफ ए मैच ही एक्सप्लेन्स हु विल ओपन द मैच
एंड हाउ द बॉल विल बी पास्ड बाय वन प्लेयर टू अनदर। तो मैच से पहले वो पूरा प्लानिंग उनके सामने रखता है कि भाई कौन मैच को ओपन करेगा, कौन बॉल वगैरह कौन किसके पास कैसे पास होगी, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ उनको बता रहा है। पूछ क्या रहा है, आइडेंटिफाई 4 टाइप्स ऑफ प्लान दैट आर हाईलाइटेड इन द अबव केस, कोटिंग द लाइन। तो जो पहली लाइन है सेकंड वाली सॉरी, नोज दैट ही प्रिपेयर द गर्ल्स फॉर इंटरनेशनल मैच ब्रिंग द वर्ल्ड कप आफ्टर विनिंग, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पता लग रहा है। और जो बात आई थी डिफेंसिव ऑफेंसिव वगैरह खेलने की, और स्ट्रेटेजी वगैरह बना रहे हैं लाइक। तो और देखते हैं क्या है आंसर में। ऑब्जेक्टिव है ब्रिंग द वर्ल्ड कप वाली लाइन से, स्ट्रेटेजी है प्रिपेयर्स लॉन्ग टर्म प्लान, थिंक द वे हाउ द बीट द कंपिटिटर्स, तो उस वाली लाइन से स्ट्रेटेजी का पता चल रहा है। मेथड का कोशिश द गर्ल्स टू प्ले इन डिफरेंट लाइक डिफेंसिव ऑफेंसिव मेथड बता रहा है उनको कैसे खेलना है। प्रोसीजर का पता चल रहा है लास्ट में जो बात थी, और एट द आउटसेट ऑफ द मैच एक्सप्लेन हु विल ओपन द मैच वगैरह, तो वो प्रोसीजर बता रहा है कैसे हमें खेलना है। क्वेश्चन नंबर 13 इट इज जयसा लिमिटेड इज ए कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स लेदर बैग्स। तो कंपनी लेदर बैग्स बनाती है। CEO ऑफ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो सेल बढ़ाना चाहता है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी का। द कंसल्टेड विद ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट हु सजेस्टेड द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द की जगह ही आना चाहिए। ही कंसल्टेड विद ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट हु सजेस्टेड द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू वर्क, ये स्पेस की गड़बड़ है यहाँ पे, टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शन एंड अचीव द टारगेट्स since the business environment keeps on changing whether in terms of technological environment, improvement shift in consumer preferences and entry of new competitors in the market। तो जैसा लिमिटेड क्या कंक्लूजन निकला है, लेदर बैग बना रही है, CEO प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, सेल बढ़ाना चाहता है। उसने जो कंसल्ट किया मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट है उसके साथ, तो उसने बताया कि जो प्रिडिक्शन वगैरह बिजनेस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग और टारगेट वगैरह अचीव करने के लिए प्रॉपर प्रिडिक्शन वगैरह लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट वगैरह टाइम टू टाइम होती रहती हैं, तो तभी आप सेल और प्रॉफिट बढ़ा पाओगे। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने उसको इस तरह की सजेशंस दी, आइडिया दिया। अब पूछ क्या रहा है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द पैरा। तो शुरू में जो प्रॉफिट बढ़ाने वाली उसके माइंड में आ रहा है, बढ़ाना चाहता है, तो प्लानिंग कर रहा है। तो प्लानिंग यहाँ पे डिस्कस हुई है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव वगैरह लाइक मीनिंग वगैरह बताना हो तो आइडेंटिफाई एंड स्टेट। तो प्लानिंग को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, मीनिंग बताना पड़ेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू वगैरह वाली जो मीनिंग है वो लिखा जा सकता है। नेक्स्ट में पूछा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर एक ही बात है, और बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड। तो बिजनेस एनवायरनमेंट पिछले चैप्टर से पूछ लिया इसने, ये थर्ड वाले से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो डायनेमिक वाला बात थी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक या चेंजेबल वी कैन से, तो चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, तो उस फीचर की यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो यही बात हुई है। एंड 14 क्वेश्चन ले लेते हैं। लीरा लिमिटेड इज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनर सॉक्स। तो डिजाइनर सॉक्स जुराबें बनाती है। वाइल मेकिंग इट्स प्लान द कंपनी टेक्स इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो प्लान बनाते टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट को उसने ध्यान रखा, स्टडी किया। इट कंसिस्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट बाय मेकिंग चेंजेस इन इट्स प्लान। तो चेंजेस वगैरह के अकॉर्डिंग अपने प्लान में भी चेंजेस करते रहे, एनवायरनमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग। However, it becomes difficult for the managers of the company to accurately foresee future trends in the environment। तो बहुत डिफिकल्ट हुआ मैनेजर्स के लिए, जो फ्यूचर के ट्रेंड्स हैं, चेंजेस हैं, उनको एक्यूरेट फोरकास्ट करना, अंदाज़ा लगाना उनका, तो मैनेजर्स के लिए बहुत क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, उसके बारे में एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो मैनेजर्स को भी प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम्स आई। पूछ क्या रहा है, एक लाइन और रहेगी और पढ़ते हैं। कंपटीशन इन द मार्केट upsets its financial plans, then sales targets have to be revised। तो कंपटीशन मार्केट में जो फाइनेंशियल प्लान है उसको अपसेट किया, मतलब दुखी किया कह सकते हैं कि भी जो प्लान थे वो काम नहीं आए, कंपनी के जो भी प्लान किए थे,
तो वो निराश किया जो प्लान्स ने, फाइनेंशियल प्लान्स ने कंपनी के ने कंपटीशन की वजह से। देन सेल्स टारगेट हैव टू बी रिवाइज, तो सेल्स टारगेट है वो रिवाइज करने पड़े। एंड अकॉर्डिंगली कैश बजट्स ऑल्सो नीड टू मॉडिफाई, तो कैश बजट भी मॉडिफाई करना पड़ा, जो अंदाज़ा लगाया था वो भी, कैश की भी रिक्वायरमेंट वगैरह ज़्यादा हुई होगी। सिंस दे आर बेस्ड ऑन सेल्स फिगर्स, पूछ क्या रहा है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो चेंजिंग वाली बात हुई है, डायनेमिक वाली बात है। और देखते हैं क्या इसने फीचर्स बताई, कोई दो बतानी है तो पढ़ते हैं। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक हो गया, और बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, कि भी कोई भी एक्यूरेटली करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो वाली बात आई थी जो मैनेजर्स को प्रॉब्लम आई एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में। तो दो फीचर्स का यहाँ पे पता चल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव लाइंस, तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट वाली यहाँ पे लिमिटेशन है, एनवायरनमेंट चेंज होने की बात है। वहाँ पे जो पहले प्लानिंग की थी, टारगेट बनाए थे, वो काम किया नहीं कंपटीशन की वजह से, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं करती, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तीसरा क्या है, आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ प्लान, मेंशन नहीं था, तो स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई कंपनी ने शुरू में, और क्या देखते हैं, स्ट्रेटेजी बनाई वाइल मेकिंग इट्स प्लान कंपनी टेक्स इनटू कंसीडरेशन द, बजट की बात आई थी जो चेंज करना पड़ा कंपनी ने बजट, तो ये टाइप्स ऑफ प्लान, स्ट्रेटेजी और बजट यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। 15th क्वेश्चन लेट्स रीड आउट, पान मसाला एंड सन्स इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, तो पान मसाला एंड सन्स कंपनी का नाम है, वो टोबैको प्रोडक्ट्स, तंबाकू के जो उत्पाद है वो बना रहे हैं। इट डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रॉफिट्स बाय एटलीस्ट 20% इन नेक्स्ट क्वार्टर, तो अगली तिमाही में 20% तक प्रॉफिट बढ़ाने का उन्होंने डिसाइड किया है। इट हैज़ मैनी ऑप्शन, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। टू इंक्रीज द वर्किंग आवर्स ऑफ लेबरर्स विदाउट एडिशनल पेमेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है, जो लेबरर्स के वर्किंग आवर्स है वो बढ़ा दे बिना कोई उनको एडिशनल पेमेंट किए। दूसरा क्या ऑप्शन है उनके पास, टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी, तो वो भी गलत है वैसे देखा जाए तो, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से छोटे बच्चों को मजदूर के तौर पे रखा जाए और उनसे काम कराया जाए। टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स आउटसाइड द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्कूल कॉलेजेस के बाहर बेचे जाएं। टोबैको प्रोडक्ट्स वो भी गलत है, तीनों बातें गलत देखी जा रही हैं। तो ये अल्टरनेटिव्स हैं मिंटू से कंपनी के सामने, पूछ क्या राय पढ़ते हैं। इट ऑप्टेड सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन टू अचीव द टारगेट, तो दोनों गलत हैं वैसे देखा जाए तो सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने एक तो बच्चों से मजदूरी कराने का चूज किया, और एक स्कूल कॉलेजेस के बाहर टोबैको प्रोडक्ट्स बेचने का चूज किया। क्वेश्चन क्या है उसके क्वेश्चन पूछते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैरा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, प्लानिंग की बात हो रही है, प्लानिंग कर रहे हैं वो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, अल्टरनेटिव वगैरह की लिस्ट बनाई और सिलेक्शन किया बेस्ट अल्टरनेटिव्स को। सेकंड क्या पूछा है, स्टेट द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस इनवॉल्व, तो 3 स्टेप आए हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइजेज हो सकता है, और लिस्टिंग अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स तक यहाँ पे हुए हैं। अब टू वैल्यूज अब सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए चिल्ड्रन से मजदूरी कराना और स्कूल कॉलेजेस के बाहर, तो वो गलत लग रहा है। सोशल वैल्यूज आती थी पहले से बट अब है नहीं, तो बात करने की यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं वैल्यूज का। तो ये थे 2 क्वेश्चन इसके, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।